मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया अलीगढ़ बुलेटिन का, जहां हम आपके लिए लाते हैं शहर और आसपास की सबसे ताज़ा, महत्वपूर्ण और भरोसेमंद खबरें। आज कौन से मुद्दे बन रहे हैं चर्चा का विषय और कौन से घटनाक्रम बदल रहे हैं अलीगढ़ का चेहरा, चलिए बताते हैं इस बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे इस खास खबर से। अलीगढ़ के मंजूरगढ़ी इलाके में एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जब महिलाओं और पुरुषों के बीच लाठी डंडे चले और पथराव हुआ। घटना की शुरुआत एक खाने के ठेले पर हुई, जहां ठेले का संचालक और एक ग्राहक किसी छोटी बात को लेकर विवाद में उलझ गए। ये विवाद जल्दी आसपास के लोगों तक फैल गया और मामला सामूहिक झगड़े का रूप ले गया। लोग एक दूसरे पर हमला करने लगे और इलाके में अफरा तफरी मच गई। पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा, जिसमें देखा जा सकता है कि एक साधारण कहासुनी ने हिंसक संघर्ष का रूप ले लिया। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर बुलाया गया और शांति व्यवस्था स्थापित की गई। अब पुलिस वीडियो के आधार पर उपद्रवियों की पहचान कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। अवगत कराना है कि दिनांक 30/10/2025 को शाम लगभग 4:30 बजे थाना कुआरसी पर सूचना प्राप्त हुई कि मंजूरगढ़ी में चाउमीन का ठेला लगाने वाले संचालक तथा वहां पर चाउमीन खाने आए एक व्यक्ति के मध्य किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई है, जिसमें दोनों पक्षों के और भी लोग इन्वॉल्व हो गए हैं तथा दोनों पक्ष आपस में मारपीट कर रहे हैं तथा एक दूसरे पर ईंट फेंक रहे हैं। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। शांति व्यवस्था को तत्काल कायम किया गया। इसमें दोनों पक्ष के एक एक व्यक्ति को मामूली चोट आई है। इस प्रकरण में स्थानीय पुलिस द्वारा एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। वीडियो के आधार पर उपद्रवित तत्वों को चिन्हित कर इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुख करेंगे बुलेटिन की अगली खबर की ओर। अलीगढ़ के थाना रोरावत क्षेत्र में 8 महीने की गर्भवती विवाहिता को अतिरिक्त दहेज में 5 लाख रुपए की मांग न पूरी होने पर मारपीट और मानसिक उत्पीड़न के बाद ट्रिपल तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया गया। पीड़िता ने महिला थाना अलीगढ़ में प्रार्थना पत्र देकर ससुरालियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार विवाहिता का निकाह 6 दिसंबर 2023 को संपन्न हुआ था, जिसमें उसके पिता ने अपनी क्षमता अनुसार 6 लाख रुपए खर्च किए थे। शादी के बाद से ही ससुरालियों ने अतिरिक्त पैसे की मांग शुरू कर दी और कई बार मारपीट और उत्पीड़न किया। मांग पूरी न होने पर 4 अगस्त 2025 को ससुरालियों ने विवाहिता को घर से निकाल दिया। पीड़िता ने अपनी मां के साथ महिला थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई और दहेज लोभी पति ससुरालियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता को उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। लड़की बेटी है? हाँ, क्या नाम है इनका? फरीद। अच्छा, कहाँ शादी की थी? बेगसपुरी। अच्छा, क्या घटना हुई है इसके साथ? क्या है? इसके संग में मारपीट करते हैं, हम इसके संग में घर से निकालते हैं, पैसों की मांग करते हैं और इसको हम लेके गए तो इसका सारा पैर फैर सब काट रखा, रोड पे खींच खींच के मारी लड़की हमारी। अच्छा, कितने दहेज में कितने पैसों की मांग कर? 5 लाख रुपए मांगते हैं दहेज में। 5 लाख रुपए दो, जब हम घर में रखेंगे। ये कब घर से निकाल दिया है ना? 2 महीने करीब हो गए हम लेके आई है। तलाक दे के निकाला? हाँ, तलाक दे के निकाला के ले जा, तो ये तलाक है, अपना घर में नहीं रखता ना। शिकायत इसकी कहाँ पे की आज? महिला थाने। अच्छा, थाना कौन सा है? रोड़ागढ़। अच्छा, क्या घटना हुई, किस मामले की शिकायत की है आपने? मेरे पति मारता है और ससुर भी मारता है, बदतमीजी करता है, मुझे घर से निकालते हैं। कहाँ शादी हुई थी आपकी? बेगसपुरी जमा थाना। पति का नाम क्या है? सलमान। अच्छा, कितने दिन हो गई शादी को? 2 साल हो गए। 2 साल हो गई। किस तरीके से दहेज में मांग करते हैं? मांग करते हैं, 5 लाख रुपए मांगते हैं। 5 लाख रुपए ला के देंगे तो घर में रखेंगे, नहीं तो ये घर में नहीं रखेंगे। तलाक दे रहे हैं, बाहर निकल घर से। अच्छा, कब आपको घर से निकाल दिया तलाक देके? 2 महीने हो गए मुझे घर से निकाले हुए। अच्छा, तो कहाँ पे शिकायत की आपने? मैंने महिला थाने में? जी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। वक्त है बुलेटिन में आगे बढ़ने का, जहां अलीगढ़ के सारसोल स्थित काशीराम आवासीय कॉलोनी में कुछ दिनों पहले एडीए ने मकानों पर ताला लगा दिया और कुछ लोगों का सामान बाहर फेंककर उन्हें घर से निकाल दिया था। इसके विरोध में कॉलोनी की महिलाओं ने कांग्रेस नेता के साथ कलेक्ट्रेट का रुख किया और डीएम को ज्ञापन सौंपा। डीएम ने हस्तक्षेप करते हुए एडीए को कॉलोनी के निवासियों को मोहलत देने के निर्देश दिए, जिसके बाद एडीए ने मकानों के ताले खोल दिए और 1 माह का नोटिस चस्पा किया।
नोटिस में कहा गया है कि कॉलोनी में रहने वालों को पंजीकरण की शर्तों को पूरा करना होगा, अन्यथा नियमों के अनुसार प्राधिकरण कार्रवाई करेगा। शुक्रवार को एडीए टीम ने 30 आवासों के ताले खोल दिए। इससे पहले मंगलवार को एडीए टीम ने आलमपुर आवासीय योजना में 30 से अधिक मकानों से अवैध कब्जे हटाए थे। बिना आवंटन के वर्षों से रह रहे लोगों के विरोध और महिलाओं के प्रदर्शन के बाद एडीए ने 1 माह की मोहलत दी है। मानवा टीवी रूम काशीराम आवास में मैं रहती हूँ, एडीओ वाले फ्लैटों में। वहाँ हम रहते थे कुछ दिनों से, 3-4 साल से करीब रह रहे थे। डायरेक्ट एडीओ वाले आए थे 28 तारीख को। उन्होंने आके तोड़ा फोड़ी करी और हमारा सामान बाहर निकाल दिया। हमने पूछा था कि हमें कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए, तो उन्होंने हमसे मना कर दिया कि हम तुम्हें कोई मोहलत नहीं देंगे। और जफर भाई है हमारा भाई, उसकी माँ की वालिदा का इंतकाल हो गया था, उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उनको मिट्टी लगाने तक का मौका नहीं दिया उन लोगों ने। उन्होंने कहा मिट्टी उठाओ और मिट्टी लगाओ, लेकिन फ्लैट खाली करो। क्या कोई किराया वगैरह भी लेता है फ्लैट? कोई किराया वगैरह नहीं लेता। हमने फॉर्म भरे थे तो उन्होंने ये कह दिया था कि जब तक तुम्हारा नंबर नहीं आ जाता तुम इन फ्लैटों में रह सकते हो। हमारा कोई नंबर नहीं आया, अब हमको वहाँ से भी निकाला जा रहा है। हाँ सर, हम कहाँ जाएं? क्या नोटिस वगैरह मिला है? कोई नोटिस नहीं मिला, कोई थूम नहीं दिया, ना ही कोई खबर दी थी हमको। डायरेक्ट 28 तारीख को 11 बजे आए थे और उन लोगों ने आते के साथ ही तोड़ा फाड़ी शुरू कर दी। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है? डीएम साहब ने कहा है देखिए हम एडीओ से बात करेंगे, अगर एडीओ साहब अगर हमें कुछ मोहलत देते हैं तो मैं रहने के तो ठीक है, उन्होंने हम अगला कदम बाद में आपको बताएंगे। क्या मामला है, किस मामले को लेकर आए? इस मामले को लेकर आए हम एडीए वाले फ्लैट में। हमको पहले उन लोगों ने पैसे ले लिए, हम पैसे ले करके फिर हमको रखा गया उधर। किसने पैसे लिए आपको? वो 2-4 लोग आते थे एडीए वाले, वो लोग एडीए वाले आते थे, वो पैसे ले लेके थोड़े पैसे ले लेके हमसे मतलब रखवा दिया कि तुम इधर रहो, कोई दिक्कत नहीं है तुमको। कब से रह रहे हैं आप लोग? हम रह रहे हैं 4 साल से। 4 साल? हाँ, तो हम क्या हुआ है? तो अब क्या हो रहा है कि एडीए वाले आए थे, मकान हमारा मतलब के पुलिस के साथ में आई थी, पुलिस प्रशासन आई थी साथ में, और लेडीज आई जेंट्स आए थे। तो वो कह दिया कि ज्यादा तुम जबरदस्ती मतलब कहोगे तो हम सामान फुटवा देंगे, तुम्हें मरवा देंगे, मार तोड़ के तुम घर से निकाल देंगे। तो ऐसा ही तो प्यार से कह रहे हैं हम, तुम खाली करो। फिर हम नहीं माने, फिर कहते हैं कि नहीं चलो ठीक है। पुलिस वालों को मतलब साथ में कर दिया, हमारा सामान फेंका गया दरवाजे पे, हमको मतलब थोड़ा मारने की धमकी दी है। सारा सामान बाहर निकाल दिया? हाँ, सारा सामान हमारा बाहर निकाल दिया है। तो अब कह रहे हैं कि मतलब ताला लगा गए हैं, वो लोग हमारा सामान निकाल के ताला लगा गए हैं एडीए वाले। कोई नोटिस दिया? घर से बेघर कर दिया पूरी तरीके से? हाँ, घर से बेघर कर दिया है पूरी तरीके से। कोई नोटिस दिया गया था? कोई नोटिस नहीं दिया गया। कितने लोगों घर खाली कराए हैं? हमारे लोगों को मतलब जगह 100-150, हाँ 80-85 लोग हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है सुनीता कश्यप। कितने टाइम से अपने रोड पर रह रहे हो आप लोग? हम रह रहे, हम कितने समय से रोड पर? 28 तारीख से रह रहे हैं भैया, 28 अक्टूबर से। नहीं, कितने साल से रह रहे हो फ्लैट में? नहीं खाली बोल रहे हैं। अब डीएम साहब ने क्या आश्वासन दे दिया? डीएम साहब ने दिया है कि मतलब जगह हम एडीए वालों से बातें करते हैं, जो एडीए वाले मतलब जगह तुम्हारी समस्या को मतलब हल होती है तो हम करते हैं, और नहीं तो फिर आगे हम देखेंगे, ऐसा बोल दिया है डीएम साहब ने। किया गया, क्या कुछ डिमांड रखी है, क्या है? जीटी रोड स्थित चारसोल के पास काशीराम है आवासीय योजना, जो गरीबों के लिए बनाया गया था। ये नाम की योजना है गरीबों के लिए। और आज मेरे साथ अलीगढ़ के अत्यंत गरीब लोग, झाड़ू पोछा करने वाली औरतें, जो घर में खाना बना करके किसी तरह से अपने बच्चों का पेट पालने वाली औरतें, उन लोगों के साथ जो लोग वहां रह रहे थे, गरीब लोग कई सालों से रह रहे थे फ्लैट में जो काशीराम आवास योजना का है, उनके साथ बेरहमी से 28 अक्टूबर में 11 बजे एडीए पहुंचता है, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी लिखित नोटिस के इन लोगों का सामान बाहर फेंकता है और उसके बाद इनको सबको बेदखल कर देता है। और इन लोगों ने ये बताया कि वहां एक मैयत पड़ी हुई थी, उसको भी मौका नहीं दिया गया। और जिस बेरहमी से इनके साथ, और ये भी लोग बता रहे हैं, इनके साथ मारपीट भी की गई और इनको निकाला गया। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर गरीबों की जगह है या नहीं है। ये सरकार एक गरीब विरोधी सरकार है, और कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये बात साबित होती है, क्योंकि जिस तरह से गरीबों पर ये प्रहार कर रही है, आज ये गरीबों को बेघर करके, और आज ये 28 तारीख से और अभी 31 तारीख हो रही है, ये वही फ्लैट के बाहर सड़क। एडीए का कहना ये है कि ये लोग अवैध रूप से रह रहे थे, फ्लैट जो है इनको आवंटित नहीं किए गए। एडीए देश के कानून से बंधा है कि नहीं बंधा है? नोटिस क्यों नहीं दिया तुमने? ये अपनी बात न्यायपालिका में रखता है। न्यायपालिका इस देश के अंदर है कि नहीं है? न्याय करने के लिए न्यायपालिका होती है कि एडीए होता है? मैं कहना चाहता हूं कि एडीए ने
गैर कानूनी तरीके से बिना किसी नोटिस को, इनको लिखित नोटिस दिए हुए इनको घर से बेघर किया है। यही अनुरोध लेकर के हम डीएम साहब के पास, मुलाकात हुई क्या? जी हमने डीएम साहब के सामने यही बात रखी है कि इनके ऊपर रहम किया जाए। और ये लोग अत्यंत गरीब लोग हैं। अगर अमीरों को जब आवासीय योजना में फ्लैट दे रखा गया है तो इन गरीबों को क्यों नहीं? हमने ये कहा है कि वैकल्पिक रास्ता अपनाया जाए। अगर कोई जब तक फ्लैट न मिले तब तक आप इनको इसमें रहने दीजिए। और इन्होंने डीएम साहब ने कहा है कि अब हम एडीए से बात करते हैं। अब देखते हैं हम अगला कदम हमारा ये होगा, क्योंकि इन लोगों का कहना यह है इनके पास ना कोई घर है न कुछ है, और अगला कदम हम सड़क पर बैठ जाएंगे। हमारे पास महात्मा गांधी का देश है, महात्मा गांधी का अनुयायी हूं, और सड़क पर आंदोलन, धरना, प्रदर्शन जो भी करना पड़ा, आमरण अनशन, भूख हड़ताल सब कर। विज्ञापन मिला है वो अलीगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो बनाया गया आवास है, जो उन आवासों से उसमें रह रहे थे, इनके पास नहीं है, तो एडीए के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। वहाँ से लाया गया है और वो ऑफर भी कर रहे हैं कि आप प्रायोरिटी बेसिस पे आप अलॉटमेंट करा लें, तो मापदंड है उसके हिसाब से, ताकि वो वैध ढंग से रह सके। बताया जा रहा है कि जो नोटिस से इन्हें निकाला जा रहा है और कोई अच्छी वगैरह रखी वो भी वहाँ से हटा दी। इस संबंध में जांच करा ली जाएगी, परंतु जो मेरी बात हुई है डीसी साहब से, उन्होंने कहा कि ये प्रयास 2 महीने से हो रहे हैं, 2 महीने से कई बार नोटिस कराए गए हैं और देखिए जीटी रोड स्थित एक काशीराम आवास बना हुआ है वहाँ सारसोल के पास। वहाँ पे करीब 72 से 75 घर के लोग जो अत्यंत गरीब लोग हैं, उनके साथ 28 अक्टूबर में एडीए की टीम आती है और इन्हें कोई मौका नहीं देती। इनके सामने खड़े होकर इनका सामान बाहर फेंकवाती है और पूरी के पूरा इनको गरीब लोगों को बेघर करके 72 परिवार के आसपास बताया जा रहा है, ये सब लोग मेरे साथ हैं, और इन लोगों को बेघर कर दिया जाता है। और उसमें मानवता का भी ख्याल नहीं था कि एक लाश पड़ी हुई थी, उनकी मिट्टी के लिए भी उन्होंने मौका नहीं दिया। और जिस बेरहमी से इनके साथ, इनको क्रूरता के साथ इनके साथ फ्लैटकारी कराया गया बिना नोटिस के। मेन बात है कि कोई नोटिस नहीं, किसी को कोई लिखित नोटिस नहीं एडीए ने दिया, और एडीए आती है और ये कई सालों से, और इनको ये आश्वासन दिया गया था कि आप गरीब लोग हैं, ये गरीबों के लिए फ्लैट है, ये आप लोगों को मिलेगा। किसी ने कुछ कहा कि तो गरीबी जो है कान छिदवा देती है, तिनका डाल देती है। गरीब होना क्या इस सरकार में एक अपराध बन गया है? फ्लैट आवंटित हुए थे या नहीं हुए थे, ये गरीब लोग वहां रह रहे थे। कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया एडीए द्वारा, और कहीं ना कहीं देश की संविधान ये कहता है कि किसी को भी, और सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि आप नोटिस देंगे, नोटिस का वो जवाब देगा अपने कागजों के आधार पर। अभी हमने डीएम साहब से मुलाकात की इस संबंध में कि बिना किसी नोटिस के एकदम से आकर के, और आप इतने सारे परिवारों को आपने सामान बाहर फेंक करके उन्हें बेघर कर दिया है, इसका हम एतराज करते हैं, निषेध करते हैं। और इसी को लेकर डीएम साहब ने ये कहा है कि हम एडीए से बात करते हैं कि आखिर नोटिस क्यों नहीं सर्व हुआ। अब मैं देखता हूँ कि अगला कदम हम लोग उठाए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ की अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां बता दें थाना लोधा क्षेत्र के खेरेश्वर चौराहे पर देर रात रोड रेंज में बाइक सवार प्रॉपर्टी डीलर पर थार कार में सवार लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना में गंभीर रूप से घायल हुए प्रॉपर्टी डीलर को आसपास के लोगों की मदद से निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि पुलिस ने गोली लगने की बात से इनकार किया है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर 3 टीमों के साथ आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार प्रॉपर्टी डीलर अपनी बाइक पर 2 दोस्तों के साथ जा रहे थे कि पीछे से थार कार टकरा गई। इससे लेकर थार सवारों और बाइक सवारों के बीच पहले विवाद हुआ, जो कुछ देर में शांत हो गया, लेकिन चौराहे के पास फिर से विवाद बढ़ गया और थार सवारों ने मारपीट के दौरान 3 फायरिंग की। सौभाग्य से गोली किसी को नहीं लगी, लेकिन आरोप है कि एक गोली घायल के कनपट्टी के पास से छूकर निकली। घटना के दौरान थार में 4 लोग सवार थे, जिन्होंने फायरिंग के बाद तेज रफ्तार से फरार हो गए। पुलिस रंजिश से जोड़कर मामले की जाँच में जुटी है। नाम है आपको, क्या घटना हुई है? राहुल ठाकुर नाम है मेरा। क्या घटना हुई है? घटना हुई थी कि मैं अपनी ऑफिस से निकल के आ रहा था खाना खाने के लिए होटल पे, तो यहाँ मेरे भांजी दुकान पर थी, टिंकू ठाकुर की दुकान बराबर में। मैंने गाड़ी अपना टर्न लिया है लेफ्ट हैंड के लिए। जैसे टर्न लिया है तो एक थार गाड़ी थी ब्लैक, वहाँ में 7-8 लड़के थे। उन्होंने पहले तो मैं बुलाया हूँ, मैं गया, एक ने मेरे घूंसा मारा कनपट्टी पे, 3 गोली चलाई है उसने मेरे पास। मैंने शीशा की ओर लेके 3 गोली मेरी कनपट्टी से निकल गई है। वो मैं मोटरसाइकिल था। और कौन था आपके साथ? मेरे पास मेरे एक मित्र था, राजा ठाकुर।
फिर क्या? आपकी चोट आई है ना ना, वो निकल के भाग गए, मैं रह घूमा। तो किसी को पहचानते हैं? नहीं नहीं, किसी को नहीं पहचानता मैं, नए आदमी सब सारे लोग। किसी से कोई रंजिश? कोई मेरी रंजिश नहीं किसी से। कितने लोग थे वो? 7-8 लोग थे वो। 7-8 लोग थे। हम्म। तो आपको कहाँ पर गोली? ब्लैक कलर की थार गाड़ी थी, नंबर प्लेट? नंबर कुछ नहीं मुझे याद। कितनी बार घटना है? इस गेट सामने गोल्डन हॉस्पिटल सामने की घटना है ये। कौन सी जगह कह रहा है? ये केरसो चौड़ाया गोल्डन हॉस्पिटल। कहाँ पर लगी आपको? मेरे कनपटी पे पार निकली है गोली। क्या राउंड फायरिंग की? 3 राउंड करे उन्होंने। तो सिर्फ आप ही के ऊपर फायरिंग? मेरे ऊपर ही फायर। आप ही के ऊपर फायरिंग? क्या लगता है आपको, क्या नियत थी? और ये तो नहीं पता हो गया मेरी हत्या करने आए या क्या करने आए। आपने सूचना दी पुलिस को? सूचना दे दी, मैंने ना दी, मेरे भाई लोगों ने दे दी, मेरे घर खानदान के सब लोग हैं, मेरे भैया वगैरह सब चीज। पुलिस आई है? मौके पुलिस आ गई है, सीओ गवाना अभी आ चुके हैं, इंस्पेक्टर भी आ गए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं केशवपुर जोफरी, थाना कौन सा लगता है? लोधा थाना मेरा। अच्छा, करते क्या है? मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता हूँ। प्रॉपर्टी का काम? मेरा मनोज कुमार है। मैं केशवपुर जोफरी रहती हूँ। थाना कौन सा लगता है आपको? ये हमारा लोधा थाना लगता है। ये कौन सी जगह कहलाती है? ये खेरेश्वर मंदिर चौड़ाया जो लोनावला में लगता है। अच्छा, क्या घटना हुई है? फायर करके चले गए, थार गाड़ी है, हमें कोई जानकारी नहीं है। कितने राउंड फायरिंग हुई? 3 राउंड फायरिंग हुई है। किसने की फायरिंग? कुछ हमें कोई जानकारी नहीं है। तो किसी के मारने का प्रयास किया गया था? फायर चलेंगे कब, वहाँ में बरसात है रही है, मारने को तो प्रयास पूरा है। किसको मारने का? अब कौन है मारा हुआ? ये तो ये कौन थे आपके जिसके गोली लगी है? ये मेरे भाई है, चचेरा भाई है। क्या नाम है इनका? राहुल। कहाँ के रहने वाले हैं? केशवपुर जोफरी। अच्छा, तो अज्ञात लोग थे जिन्होंने? हाँ, अज्ञात थे। काय पे थे वो लोग? थार गाड़ी है। थार गाड़ी है। तो इसकी सूचना पुलिस को कर दी आप? हाँ, 16 नंबर थे, सूचना थे, 16 नंबर आई है, फिर एसओ साहब आए, पूरा थाना जाएगा पूरा। फिर आपके कहाँ पर गोली लगी है उनके? कहाँ पर? यहाँ पे कान पे के निकल गई है। कान पर? घायल भी हुए हैं? हाँ, घायल तो आप देख लो। पीछे आगे घटना है? पीछे आगे खेरेश्वर मंदिर चौड़ाई की है। और यही करते हैं आप? हाँ, यही है। भाई क्या करते हैं आप? खेतीगिरी करते हो और कहाँ कमाई है। किसान है? किसान ना, हमारी कोई रंजिश ना है। फिर अभी तक कोई जानकारी नहीं हो पाई है? नहीं, कोई जानकारी। मौके पुलिस आ गई है? हाँ, पुलिस आ गई है। उपचार कहाँ चल रहा है? उपचार कहाँ चल रहा है? गोल्डन हॉस्पिटल में। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ के देहली गेट क्षेत्र के नगला मेहताब में रहने वाले 20 वर्षीय बी फार्मा छात्र ने देर शाम अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्र निजी कॉलेज में बी फार्मा द्वितीय वर्ष का छात्र था और हाल ही में किसी दुर्घटना के कारण कुछ समय से कॉलेज नहीं गया था। बताया गया कि कॉलेज से फीस और शिक्षक के संपर्क के बाद उसने ये कदम उठाया। परिवार ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और शव को लेकर घर गए। पुलिस ने बताया कि इस मामले में कोई तहरीर नहीं दी गई है। अभी एक छात्र को लाया गया था उसके परिवार के द्वारा, उसका नाम विनीत बताया जा रहा है, जो कि 22 साल की उम्र का है। उसको परिवार के द्वारा बताया गया कि उसने फांसी लगा ली थी, जो कि अभी गंभीर स्थिति में था। हमने प्राथमिक उपचार दे करके उसे मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है। ये नगला मेहताब दिल्ली गेट। डॉक्टर रितेश। मेरा नाम है विनोद कुमार गौतम। कहाँ रहते हैं आप? नगला मेहताब चरतोड़ अलीगढ़। थाना कौन सा लगता है? दिल्ली गेट। ये लड़का कौन है आपका? मेरा बेटा है। क्या नाम है? इसका आदित्य विनीत प्रकाश गौतम। क्या करता है ये डी फार्मा कर रहा है। फिर क्या हुआ आज? ऐसा हुआ था, मैडम ने मुझे फ़ोन किया था। मैडम मुझसे बोली क्या कहना कि तुम्हारा बेटा स्कूल नहीं आ रहा है और ये जिद्दोजहद कर रहा है, हमसे लड़ने को आमाद हो रहा है। तो मैंने कि मैडम कोई बात नहीं, बच्चा है, मैं समझा दूंगा, उसे बुलाओ। मैडम ने फिर आधे घंटे बाद फिर से बुलाया, नहीं इसी के नंबर से कॉल आई मैडम के साथ दोबारा, फिर इसके से आई। मैं बेटा ये तो बुरी बात है, तुम घर आओ, जब हम तुम्हें समझाएंगे। ये तो बुरी बात है मैडम, तो तुम जिद्दोजहद कर रहे हो। इसने आके खाना पीना खाया है, उसके बाद में हम अपने काम में लग गए। इसने हादसा कर लिया। क्या कर लिया? इसने हादसा कर लिया, फांसी लगाई इसने। फांसी लगाई है? झूठ बोलने से क्या फायदा, ये हुआ वो हुआ बेकार में। उम्र कितनी है इसकी? इसकी उम्र लगभग 18 साल हो गई, 18-19। मैं वही तो पूछ रहा था मुझे पता कैसे लगा कि इसने कर लिया? इसकी बहन आई थी कोचिंग से, इसकी बहन ने आवाज़ लगाई कि भैया गेट खोलो, मैं कपड़े बदलूंगी, गेट खोलो कपड़े बदलूंगी। तो इसने गेट नहीं खोला, तो उसने जंगले में से देखा है जब वो गेट तोड़ा। इसने फांसी लगा। विवाद मतलब किस बात को लेकर के कहा? विवाद इस बात पे हो रहा है, तुमको तो मैं रिकॉर्डिंग सुना दूंगा। नहीं, विवाद किस बात? तो मैडम ने क्या शिकायत की? विवाद ये इस बात का था कि इसके कुछ दिन पहले पैर में एक्सीडेंट हो गया था, तो इसने उसके पेपर नहीं दिए। मैडम पेपर के लिए 800 रुपये मांग रही होंगी।
इसने अपनी माँ को जैसे बताया है 800 रुपये मांग रही हूँ जद्दोजहद में। इसने मैडम ने मुझे फ़ोन करा है, मैंने इसे समझाया है इसी बात को लेकर इसी बात तो कहाँ लाए थे आप? यही लाए हैं मलखान सिंह में। तो अब यहाँ उपचार मिल गया उनको? है कहाँ ले आ रहा है? मेडिकल रेफर कर दिया? अरे बेचारे मेहनत कर रहे हैं, अब हम ले। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ में नोएडा पुलिस द्वारा दीवानी परिसर में अधिवक्ताओं से हुई खींचतान के मामले में बार एसोसिएशन ने विरोध जताया है। यह घटना बृहस्पतिवार दोपहर को ग्रेटर नोएडा के सतली गांव में हुए दोहरी हत्याकांड के आरोपियों के मुकदमे में सरेंडर के दौरान हुई। पुलिस ने एक आरोपी को बलपूर्वक ले जाने में सफल रही, जबकि दूसरा आरोपी खुद सरेंडर हो गया। इस दौरान अधिवक्ताओं के साथ धक्का मुक्की भी हुई और पूरा घटनाक्रम सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अलीगढ़ बार एसोसिएशन ने जिला जज के माध्यम से उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन भेजकर प्रकरण में शामिल पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि पुलिस ने अधिवक्ताओं की उपस्थिति में आरोपी को जबरदस्ती खींचा और न्यायालय सुरक्षा टीम का भी इसमें योगदान रहा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ में अवस्थित ज्योतिष संस्थान मां पीताम्बरा पीठ तालसपुर गेट के पास रामघाट रोड पर अक्षय नवमी के अवसर पर आंवले के वृक्ष का विधि विधान पूर्वक पूजन हुआ। आचार्य आदित्य नारायण अवस्थी के नेतृत्व में ये पूजा संपन्न हुई और इसके बाद मां बगलामुखी मंदिर में भक्तों ने आंवले पर परिक्रमा लगाई और महाआरती की। आचार्य आदित्य नारायण अवस्थी ने बताया कि कार्तिक मास की शुक्ल नवमी, जिसे अक्षय नवमी कहा जाता है, सनातन परंपरा में अत्यंत पवित्र मानी जाती है और इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि ये भगवान विष्णु को प्रिय है और पाप नाश करने वाला माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि आंवले का स्मरण करने से गोदान के समान पुण्य मिलता है, उसके दर्शन से 2 गुना और फल खाने से 3 गुना पुण्य प्राप्त होता है। स्कंद पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के आंसुओं से संसार का सबसे पहला फल आंवले का उत्पन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य रूप से मंजू अवस्थी, वैष्णवी अवस्थी, जवाहरलाल शर्मा, ब्रिजेश आचार्य, विपिन शास्त्री, पंडित गोविंद मिश्र, पंडित सारांश अवस्थी, कनिका और अन्य भक्तगण मौजूद रहे। सभी सनातन धर्म प्रेमियों को अक्षय नवमी की मंगल शुभकामनाएं। अवस्थी ज्योतिष संस्थान मां पीताम्बरा पीठ तालसपुर गेट रामघाट रोड अलीगढ़ में आज सभी आचार्यों ने और भक्तों ने आंवले का वृक्ष का पूजन किया, क्योंकि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। आज अक्षय नवमी का महापर्व है। आज आंवला पूजन, आंवले का दर्शन, और अगर आज आंवला प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो अच्छे फल की प्राप्ति होती है, जीवन में कोई रोग नहीं होता है। आज आंवले का विशेष महत्व है। आंवले दर्शन और पूजन का है। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ के जब खाना हम खाते हैं वो अमृत के समान होता है और आंवला अमृत तुल्य होता है। बहुत औषधि में भी आंवला पड़ता है और आंवले की महाआरती सभी ने किया, सभी ने परिक्रमा, सभी भक्तों ने लगाया। इसके बाद सभी ब्राह्मणों ने भी आंवले वृक्ष के नीचे बैठकर प्रसाद पाया और इसके बाद सभी ब्राह्मणों को दक्षिणा और वस्त्र भेंट किए गए और सभी बड़े प्रसन्न होकर आंवले वृक्ष का पूजन के साथ साथ आंवला भी ग्रहण किया। आंवला फल खाने से गौदान बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।